Piazerians. We are Piazerians. स्वागत है आपका एएस जोन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके पास वाच्य पढ़ेंगे। ठीक है, बात करें अगर वाच्य की, तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, पहला आता है आपके पास प्रधानता की दृष्टि से, दूसरा आता है रचना की दृष्टि से, और तीसरा आता है आपके पास अर्थ की दृष्टि से। तो देखते हैं आज पहला आपके पास प्रधानता की दृष्टि से क्या होता है। इसमें देखिए, प्रधानता की दृष्टि से वाच्य क्या होता है। वाच्य इसके समझिए, वाच्य होता क्या, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है या फिर किसको प्रधानता दी जाए कि मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है वहां पे। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है या फिर कौन प्रधान प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, यानी प्रमुखता दी जाती क्रिया के जिस रूप से क्रिया किसको प्रमुखता दे रही है आपके पास। ठीक, कर्ता को दे रही है, कर्म को दे रही है या फिर भाव, यानी वहां पे मेन चीज यानी प्रधानता किस चीज की है आपके पास। ठीक, अच्छा बात करें अगर वाच्य की, दूसरे शब्दों में हम समझना चाहे तो क्या कहती है कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कौन प्रधान है, अर्थात या तो कर्ता प्रधान है उस वाक्य में, या फिर कर्म प्रधान है, या फिर भाववाच्य। इसीलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, वाक्यों को वर्गीकरण करते हैं प्रधानता के आधार पर, यानी प्रधानता आप किसे दे रहे हो। ठीक है, कर्ता को दे रहे हो, कर्म को दे रहे हो, या फिर आप भाव को प्रधानता दे रहे हो। बढ़ते हैं आगे। अगला आपके पास बात करें अगर वाच्य की, तो वाच्य के यहां पे कुल 3 भेद होते हैं। ठीक है, वाक्य नहीं वाच्य, वाक्य तो प्रधानता के आधार पर होते हैं। ठीक है, प्रधानता के आधार पर पहला वाच्य के भेद हम पढ़ेंगे। पहला होता है आपके पास कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है आपके पास भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य या फिर कर्तावाच्य भी से कहा जाता है। क्या कहती है इसकी परिभाषा कि कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ये बात आपको याद रखना, यहाँ पे मुख्य भूमिका में कौन होता है, कर्ता मुख्य भूमिका होती है, यानी कृतवाच्य में कर्ता जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, इस तरह के वाक्यों में कर्म गौण का मतलब होता है बेटा कम महत्वपूर्ण। गौण का मतलब क्या होता है, कम महत्वपूर्ण, यानी मुख्य भूमिका में आपके पास कर्म नहीं होता। मुख्य कौन होता है यहाँ पे, कर्ता मुख्य होता है। ठीक है, याद रखना एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, कि कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी, यानी इस प्रकार के वाक्यों में जो क्रिया है आपके पास वो सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, जैसे बात करें यहाँ पे एक शब्द है आपके पास कि मोहन सोता है। आपने शब्द देखा, शब्द लिखा है मोहन सोता है। अब देखिए, जब यहाँ पे ये वाक्य लिखा है कि मोहन सोता है, तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य आपके पास सकर्मक है और कौन सा आपके पास अकर्मक है। ठीक है, तो याद रखना कि सकर्मक और अकर्मक की जब पहचान करनी होगी आपको, तो इस केस में क्या होता है, क्रिया से क्वेश्चन करते हैं हम। क्या करते हैं, क्रिया से प्रश्न पूछा जाता है, क्या लगाकर, क्या और किसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा क्या सोता है या फिर किसको सोता है। तो इससे क्या नहीं मिलेगा आपको, जवाब नहीं मिलेगा यहां पे। ठीक है, इससे आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, जब आपको यहां पे जवाब नहीं मिलेगा तो तब जाके क्या होगा, आप कैसे पहचानोगे यहाँ पे कि कर्तवाच्य का है या फिर। अब देखिए, जैसे वाक्य है मोहन सोता है, तो जब आप कहते हो कि क्या सोता है,
तो आपको यहां पे क्या हो रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है। तो जब जवाब नहीं मिल रहा तो यानी जिससे जवाब मिलता है क्या और किसको से अगर प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिला तो क्रिया कैसी होती है आपके पास, सकर्मक। ठीक, और अगर उत्तर ना मिले या फिर कौन से उत्तर मिले तो क्रिया कैसी होती है आपके पास, अकर्मक। ठीक है, अब देखिए क्या और किसको से क्रिया से प्रश्न करना कीजिए, तो आपको क्वेश्चन बनेगा क्या सोता है। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। दूसरा, किसको सोता है, कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। जबकि अगर आप अब क्वेश्चन करोगे उत्तर ना मिले तो क्रिया कौन सी, अगर देखो उत्तर मिल गया तो क्रिया समर्पक सकर्मक, अगर ना मिले तो अकर्मक। क्रिया का आंसर नहीं मिल रहा है इन दोनों वाक्यों से। अब आप ट्राई करो कौन से, कौन सोता है तो आंसर मिल रहा है मोहन, यानी मोहन सोता है। पहला आपको याद रखना है कि क्रिया से क्वेश्चन करोगे क्या लगा करके, क्या लगाकर और किसको लगा करके क्वेश्चन करोगे क्रिया से। जैसे क्या सोता है या फिर किसको सोता है, तो दोनों केस में आंसर नहीं आने वाला। तो जब आंसर ना आए तो वो क्रिया अकर्मक और आंसर आए तो सकर्मक। और अगर ऐसा नहीं समझे तो इस तरीके से समझे कि अगर क्या और किसको से उत्तर ना आए लेकिन कौन से उत्तर आता है तो वह क्रिया होती है आपके पास अकर्मक। अब यहां से आप क्वेश्चन करोगे, क्रिया से क्वेश्चन करोगे क्या, कौन सोता है, तो उत्तर क्या आएगा, मोहन सोता है। आपने क्वेश्चन किया कौन सोता है तो उत्तर क्या आया, मोहन सोता है। यानी कौन से तो उत्तर आ रहा है लेकिन क्या और किसको से उत्तर नहीं आ रहा। तो जब कौन से उत्तर आता है तो वो क्रिया कौन सी होती है आपके पास, वो होती अकर्मक। ये क्रिया हो गई आपके पास अकर्मक क्रिया। दूसरा आपके पास कि दिनेश किताब पढ़ता है। कीजिए क्वेश्चन, क्या पढ़ता है, तो आप क्या पढ़ता है से क्वेश्चन करोगे तो उत्तर आ रहा है क्या, क्या पढ़ता है से उत्तर आ रहा है आपके पास किताब। दूसरा किसको पढ़ता है, ठीक है, दूसरा क्या है किसको पढ़ता है, तो उससे भी उत्तर आ रहा है किताब। तो यानी क्या और किसको से उत्तर जब आए तो वो क्रिया कौन सी, सकर्मक। ठीक है, क्या आ रहा है आपके पास, सकर्मक। देखो दिनेश जो है वो तो है क्या यहाँ पे, वो है यहाँ पे कर्ता। किताब क्या है यहाँ पे, कर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उत्तर आ रहा। अब आप ये करेंगे कौन किताब पढ़ता, तो कौन पढ़ता है तो आंसर आएगा दिनेश। लेकिन दिनेश क्या है यहाँ पे, करता है आपके पास। ठीक, तो दिनेश कौन किताब पढ़ता है तो आंसर आ रहा है आपके पास दिनेश। तो दिनेश क्या है, करता है। तो दिनेश अगर उत्तर आए उस इस हिसाब से भी समझते कि दिनेश तो करता है यानी कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा। और ये कौन सा वाक्य, कृतवाच्य। ठीक, खैर वो बात की चीजें पहले समकर्मक और अकर्मक समझ गए आप दोनों यहां से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आपके पास रोहन देहरादून लौट गया। कीजिए क्वेश्चन, क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे क्या लौट गया या फिर किसको लौट गया, फिर कौन लौट गया। तो उत्तर क्या आ रहा है, रोहन देहरादून। कौन से उत्तर आ रहा है, जब आपके पास कौन से उत्तर आ रहा है तो क्रिया कौन सी आ जाएगी, क्रिया आ जाएगी अकर्मक। ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया क्या, अकर्मक। आपने क्वेश्चन किया क्या लौट गया, नहीं पता चल रहा, कौन किसको लौट गया, नहीं, तो किससे क्या क्वेश्चन, कौन से, कौन लौट गया तो उत्तर आया कौन, रोहन। तो क्रिया कौन सी, अकर्मक। ऐसे अगला है राजू ने आम खाया। क्वेश्चन करोगे क्या खाया, तो उत्तर मिला आपके पास आम, है ना। क्या खाया, आम खाया, तो उत्तर मिला। तो उत्तर आ रहा है क्या से, तो क्रिया कौन सी आपके पास, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। तो ये हमने थोड़ा सा अकर्मक और सकर्मक को पहचानना सीखा। ठीक, क्रिया जो पढ़ाई थी उसमें भी मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, अच्छा, अब आपको कृतवाच्य की पहचान कैसे पता चलेगा। आपको ये बात याद रखनी हमेशा कि जो कृतवाच्य या कर्तावाच्य होता है उसमें क्रिया जो होगी वो हमेशा या तो सकर्मक होती है या तो फिर अकर्मक। ठीक है, तो क्रिया सकर्मक भी हो सकती है वहां पे और अकर्मक भी हो सकती है, बस इस बात को याद रखना। अगला है
कृतवाचक की पहचान क्या करोगे? पहली पहचान है कि आपको कर्ता के बाद दिखेगा ने कारक चिन्ह, क्योंकि कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है आपके पास? ने होता है। दूसरी पहचान कि कई बार वाक्यों में कर्ता दिया होता है, उसके बाद जो कारक चिन्ह होता है वो शून्य। शून्य कारक चिन्ह का मतलब होता है कि उसके साथ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि उसके साथ कारक चिन्ह नहीं लगा होता। इसका मतलब क्या होता है कि उसके साथ कारक चिन्ह नहीं लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला आपके पास कि कर्ता जो हो, अगर कारक चिन्ह शून्य है यहाँ पे या फिर कारक चिन्ह नहीं लगा, तो उस केस में कैसे पहचानेंगे? कर्ता क्या होगा? सजीव। ठीक, दो पहचान है। पहला कि कर्ता के बाद तुरंत दिखे ने कारक चिन्ह, अगर कर्ता के बाद कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है तो उस केस में कर्ता क्या होना चाहिए? सजीव होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे पहला है कर्मवाच्य। अच्छा, अब कर्मवाच्य आ गया आपके पास। एक मिनट, हाँ ये थी आपके पास कृतवाच्य की पहचान थी कि कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह दिखेगा या फिर कर्ता के बाद शून्य कारक चिन्ह। तो हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पे? ये देखिए, ठीक, अब कैसे पहचाने कि ये वाक्य कृतवाच्य का? देखो सबसे पहले रोहन क्या है? कर्ता है। वो कर्ता के बाद क्या होता है? कारक चिन्ह होता है लगा हुआ, लेकिन कारक चिन्ह तो नहीं दिखा। तो इस केस में ये जो कर्ता है वो क्या होना चाहिए? सजीव। तो रोहन तो सजीव है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो ये कौन से वाक्य है? ये आ जाएगा आपके पास कृतवाच्य। ठीक है, अगला आपके पास राजू ने आम खाया, तो ये दिखा आपके पास कर्ता, कर्ता के बाद क्या दिखा? ने कारक चिन्ह, डायरेक्ट दिख गया आपको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, है ना। ये किस में आ जाएगा? ये भी आ जाएगा आपके पास कृतवाच्य में। तो कोई घबराने की बात नहीं, कृतवाच्य में आपके पास कर्ता देखना है, उसके बाद ने कारक चिन्ह देखना है, और अगर कभी ने कारक चिन्ह ना दिखे तो समझ लेना कि कर्ता क्या होना चाहिए? हमेशा सजीव। तो राजू भी यहाँ ये सजीव है, यहाँ पे रोहन कारक चिन्ह नहीं है, इसको कहते हैं शून्य कारक चिन्ह। क्लियर है? क्लियर हो गया कर्तवाच्य में? ठीक, कर्तावाच्य क्या होता है? सीधे पहचाना है कि कर्तावाच्य में, कृतवाच्य में क्रिया जो होगी वो सकारात्मक भी हो सकती है, आक्रामक भी हो सकती है। दूसरा, कृतवाच्य में आपके पास क्या पहचान है कि कर्ता दिखेगा, कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह दिखेगा, और कर्ता दिखेगा, उसके बाद अगर ने कारक चिन्ह नहीं हुआ तो कर्ता क्या होना चाहिए? सजीव होना चाहिए। ये आपकी पहचान है यहाँ पे। क्लियर? चल बढ़ते हैं अब आगे। अब अगला आपके पास कर्मवाच्य, क्या कहती है इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा कहती है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, याद रखना कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान था, यहाँ पे कर्म प्रधान होगा, ठीक, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, प्रधान कर्म ही कर्म को दी जाती है। ठीक, कर्ता या तो लोप हो जाता है या फिर गुण, कर्ता या तो फिर लोप हो जाता या फिर गुण, या तो कई बार कर्ता नहीं होता वाक्य में, वो कई बार कर्ता होता भी तो मुख्य भूमिका में नहीं होता। ठीक, कर्मवाच्य में याद रखना बेटा हमेशा क्रिया क्या होती है? सकारात्मक। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में कि कर्मवाच्य में क्रिया कैसी होती है? याद रखना हमेशा क्रिया होती है सकारात्मक, जबकि कृतवाच्य में क्रिया होती है सकारात्मक भी और अकर्मक भी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इससे पहले समझने से पहले कृतवाच्य कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया सकारात्मक होगी। ठीक है, अब पहचान देख लो आप, पहचान क्या है इसकी? पहचान होती है कि कर्मवाच्य में कर्ता दिखेगा आपके पास, कर्ता के तुरंत बाद आपको कारक चिन्ह दिखेगा के द्वारा। क्या दिखेगा? के द्वारा। ठीक है, और दूसरा आपके पास जो कर्ता होगा या फिर जिसे आप एक्चुअल में वो कर्म होता है, ठीक, वो क्या होना चाहिए? निर्जीव होना चाहिए। पहला कर्ता के बाद के, कर्ता के बाद के द्वारा कारक चिन्ह, दूसरा कर्ता या कर्म होगा जो क्या होना चाहिए? निर्जीव होना चाहिए। और क्रिया से प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म। क्या मतलब इसका? यहां देखिए, ये किया था हमने यहां पे, देखिए अब देखो शब्द पहचानो उसे क्या बोला। पहला दिखेगा कर्ता, आप अगर क्वेश्चन करोगे यहां से, क्वेश्चन क्या करोगे? क्या उड़ रही है? उत्तर क्या आएगा?
पतंग। तो वही तो बोला था कि क्रिया से क्वेश्चन करने पर जो उत्तर आए वही क्या होगा, कर्म। ठीक, तो उत्तर आया हमारे पास पतंग, और पतंगी क्या होगा हमारे पास, कर्म होगा। ठीक, यानी हमें पता चल गया कि पतंग क्या है, यहाँ पे कर्म है। ठीक, दूसरा कि वो होने क्या चाहिए, या तो कारक चिन्ह दिखेगा, उसके बाद के द्वारा कारक चिन्ह नहीं दिखा, तो उस केस में जो पतंग होगी वो क्या होनी चाहिए, निर्जीव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निर्जीव। तो ये निर्जीव वस्तु आपके पास। ठीक है, ऐसे अगला है सड़क बन रही है। तो सड़क क्या आपके पास, क्या बन, आप क्वेश्चन करो क्या बन करोगे, क्या बन रही है, तो उत्तर आएगा क्या, सड़क। तो सड़क जो उत्तर आए वही क्या होता है, वही होता आपके पास कर्म। तो ये क्या है इस केस में, सड़क होगी आपके पास कर्म, कारक चिन्ह के द्वारा तो दिखा नहीं, इसलिए कर्म क्या होना चाहिए, निर्जीव, क्योंकि कर्म क्या सजीव, सड़क क्या होती है, सड़क सजीव नहीं निर्जीव होती है। ठीक है, क्लियर है चीजें, बताइए। चलिए बढ़ते आगे। अब 2-3 वाक्य ये हैं आपके पास, इनको लगाइए, बताइए। देखिए, किसानों के द्वारा खेत जोता गया, किसानों के द्वारा कहा था कि या तो कर्ता होगा, अब आप क्वेश्चन करोगे क्रिया से, क्या जोता गया, सॉरी ठीक, किस, अब क्वेश्चन क्या करोगे, किसके द्वारा खेत जोता गया, तो उत्तर क्या आया, किसानों के द्वारा। ठीक, पहला क्या आया, किसानों के, या फिर इस प्रकार से आप जब कर रहे हो कि किसानों के द्वारा, यार ये समझिए कि ये तो क्या है कर्ता, कर्ता के बाद क्या देखिए, के द्वारा कारक चिन्ह, ये क्या होना चाहिए, कर्ता, और कर्ता के बाद के द्वारा क्या है, कारक चिन्ह। ठीक, खेत क्या है यहाँ पे, कर्म है, क्योंकि आपने जब क्वेश्चन किया क्या जोता गया, तो उत्तर आया खेत, तो खेत क्या है, कर्म। याद रखना कर्म वाच्य में आपके पास कर्म प्रधान भूमिका में होता है, क्योंकि किसानों के द्वारा खेत जोता गया, तो क्या जोता गया, खेत, खेत मुख्य भूमिका में है क्योंकि उसको जोता गया। ठीक है, तो याद रखना कि कर्ता के बाद कारक चिन्ह दिख गया के द्वारा, और दूसरा खेत क्या है, कर्म है, तो ये कुछ प्रकार का वाक्य ये हो गया बेटा आपके पास कर्मवाच्य। अगला है अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब आप पूछ सकते हो क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उत्तर आएगा पाठ, तो पाठ क्या हो गया यहाँ पे, कर्म, अध्यापक क्या है, कर्ता, के द्वारा कारक चिन्ह। ठीक है, तो ये क्रिया भी कौन सी, ये कैसे किस प्रकार का वाक्य, कर्मवाच्य। ठीक है, अगला पहचान मैंने कर दिया कि कर्ता के बाद क्या दिखे, के द्वारा, तो कर्ता के बाद के द्वारा दिख गया। ठीक, तो सीधा वाक्य क्या, कर्मवाच्य, अगर वो नहीं हो तो दूसरा। अच्छा, जो कर्म होगा वो क्या होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए, कर्म क्या होना चाहिए, निर्जीव। अब देखिए खेत जो है वहां पे क्या है, निर्जीव है। ठीक, ऐसी यहाँ पे पाठ क्या, वो भी क्या है, निर्जीव। क्लियर, चल बढ़ते हैं आगे। अब आप जैसे यहां पे लिखा था कि पतंग उड़ रही है, आपने उत्तर किया क्या उड़ रही है, तो क्या है, पतंग उड़ रही है, पतंग तो है क्या यहाँ पे, ये तो कर्म है, वो कर्म कैसा होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए। ऐसी सड़क बन रही है, क्या बन रही है, सड़क, सड़क है क्या, कर्म, तो ये क्या हो जाएगी, निर्जीव। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास भाववाच्य। ठीक, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान ना होकर क्रिया प्रधान हो, याद रखना यहाँ पे कि इस प्रकार के वाक्यों में आपके पास क्रिया प्रधान होती है। ठीक, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, और भाववाच्य में क्रिया प्रधान। ठीक, कृतवाच्य में आपके पास क्रिया हो सकती है सकर्मक और अकर्मक, कर्मवाच्य में क्रिया होती है आपके पास सकर्मक, और अगला भाववाच्य, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में भी कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, भाववाच्य में कौन सी क्रिया, अकर्मक। और मोस्ट इंपोर्टेंट पहचान क्या है, ये प्राय नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक रूप आते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो रोगी से चला नहीं जाता। ठीक, रोगी से चला नहीं जाता, दूसरा मुझसे खाया नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, तो ये बार बार कौन सा शब्द आता है इस प्रकार के वाक्यों में, नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अच्छा, अगर ऐसा भी नहीं आए समझ में तो इस प्रकार से समझे, देखिए कि भाववाच्य की पहचान क्या है, कि कर्ता के बाद तुरंत क्या दिखेगा आपको, से कारक चिन्ह दिखेगा, और नकारात्मक वाक्य यहाँ पे क्या होते हैं, प्रयोग में होते हैं। जैसे पहला है कर्ता के बाद से कारक चिन्ह, तो देखो कर्ता क्या है यहाँ पे, रोगी है,
ठीक है। रोगी, रोगी क्या है यहाँ पे? कर्ता, कर्ता के बाद क्या दिखा? कारक चिन्ह। ठीक है। और क्रिया कैसी होनी चाहिए? हमेशा अकर्मक। यानी आप क्वेश्चन करोगे क्रिया से, ठीक, अकर्मक से आंसर आना चाहिए। मतलब आपके पास अकर्मक से आंसर अकर्मक क्रिया कैसे होती है? जब आप कौन से क्वेश्चन करोगे, तो कौन से कैसे करोगे? कौन चला नहीं जाता, ठीक, तो कौन चला नहीं जाता? रोगी चला नहीं जाता। आ रहा है ना आंसर? तो क्रिया कौन सी आपके पास? अकर्मक। और वाचक, वाच्य कैसा? भाववाच्य। ठीक, ऐसी मुझसे खाया नहीं जाता। एक पहचान है कि नकारात्मक वाक्य, जैसे नहीं, यहां पे भी नहीं। ठीक, अगला, ठीक है, तो इस यहां पे भी क्या? मुझसे। तो याद रखना यहां पे ये जो मुझसे है, ये कर्ता के साथ क्या है? जब कारक चिन्ह जुड़ जाता है, कर्ता के साथ जब कारक चिन्ह जुड़ जाता है, जैसे मुझ प्लस से, ठीक, तो इससे क्या बन जाता है? डायरेक्ट बन जाता है मुझसे। ठीक है, ठीक है। या फिर इस समय समझिए, जैसे मैं शब्द है, मैं से जब से जुड़ता तो ये मैं से नहीं होता, ये क्या होता? मुझसे। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए, यहां पे भी कौन सा वाक्य? नकारात्मक वाक्य दिखे तो ये भी भाववाच्य में आ जाएगा। दूसरा, उससे, ये भी उससे बैठा नहीं जाता, नकारात्मक वाक्य, ये भी कहां पे आ जाएगा? भाववाच्य में। ठीक है, अगला, तुमसे ये पढ़ा नहीं जाता, ये भी किस प्रकार का वाक्य है? ये भी आपको पता है, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। नकारात्मक जो वाक्य होते हैं वो सारे किस में आएंगे? भाववाच्य में। ये भी भाववाच्य में आ जाएगा, नकारात्मक मिल गया ना, नहीं। गोलू से सोया नहीं जाता, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? भाववाच्य। ऐसी पहचान, ये तो पहचान में बता चुका हूं कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, ये इसके सबसे बड़ी हिंट है। ठीक, दीपक ने, अगला है, दीपक ने किताब पढ़ी। अब इसमें आपको सकर्मक अकर्मक बताना है। जैसे दीपक ने किताब पढ़ी, कैसे करोगे? क्या पढ़ी, तो आंसर क्या आया? किताब। तो जब आंसर आए तो वो क्या? सजीव। और जिससे आंसर ना आए वो कैसा? वो आपके पास क्या हो जाएगा? जिससे आंसर आए वो क्रिया कैसी? अच्छा चलिए, इसमें आपको कृतवाच्य और कर्मवाच्य बताना, ठीक, अपना आप ही हो जाएगा। बताओ क्या होगा? दीपक ने किताब पढ़ी, पहली पहचान कृतवाच्य की। कृतवाच्य की पहचान क्या थी? कि कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह। तो दीपक क्या है यहाँ पे? कर्ता, ये क्या दिख गया? कारक चिन्ह। तो क्या था कृतवाच्य की पहचान? कि जब कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह है तो वाक्य कौन सा? कृतवाच्य। अगला, बच्चा सो रहा है, ठीक, कीजिए क्वेश्चन क्या होगा? बच्चा सो रहा है, कीजिए, बताइए, क्वेश्चन कीजिए और आंसर दीजिए इसका डायरेक्ट। क्वेश्चन करोगे आप क्रिया से, है ना, क्रिया से क्वेश्चन करोगे। क्या सो रहा है? तो उत्तर आया बच्चा। यानी फिर से ये किस प्रकार का वाक्य? कृतवाच्य। और क्रिया कैसी हो रही है आपके पास? सकर्मक। ठीक, अब पहचान कि कर्ता क्या होगा? हमेशा कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह देखेगा, और अगर कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह ना आया हो तो कर्ता क्या होगा? हमेशा सजीव। तो इसलिए ये क्रिया कौन सी आपके पास? सकर्मक। और वाक्य कृतवाच्य। अगला, किसानों के द्वारा खेत जोता गया, बताया था, क्या बताया था? कि कर्ता दिखे, उसके बाद कौन सा? के द्वारा कारक चिन्ह। तो वाक्य किस में चले जाएगा आपके पास? कर्मवाच्य में। ऐसी, तुमसे ये पढ़ा नहीं जाता, नकारात्मक वाक्य है तो कहां चले जाएगा? भाववाच्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा आपके पास अभी प्रधानता की दृष्टि से हमने पढ़ लिया। अगला आपके पास रचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। तो रचना की दृष्टि जब हम वाक्य पढ़ते हैं आपके पास, तो रचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला होता है बेटा आपके पास सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। पहला होता है सरल वाक्य, जिसे हम कई बार साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, अगला होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है आपके पास मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए देखते हैं।
पहला वाक्य है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। क्या कहती है इसकी परिभाषा? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, अथवा जहां दो या दो से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक ही विधेय से होता है, या फिर अनेक विधियों का संबंध एक ही विधेय से या फिर अनेक विधियों से बराबर हो, तो उसे सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या बेटा, आपके पास क्या होता उद्देश्य। जैसे सुरेश जो कर्ता होता है उसी को क्या कहते हैं? उद्देश्य। सुरेश आपके पास क्या आ जाएगा? उद्देश्य। अगला गाता है, गाता क्या आ जाएगा? विधेय। उद्देश्य और विधेय दो प्रकार के वाक्य होते हैं आपके पास। ठीक, एक होता है उद्देश्य यानी उससे पहले, और विधेय यानी, अब उद्देश्य की क्या परिभाषा है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए जो वाक्य में काम करने वाला हो। ठीक, जिसके बारे में उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए या फिर जो वाक्य में काम करने वाला होता है, जो वाक्य में काम करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ठीक, तो यहां पे किसके बारे में कहा? सुरेश गाता है। कि कौन गाता है? सुरेश। तो सुरेश क्या हो जाएगा आपके पास? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला, अब विधेय क्या हुआ आपके पास? ठीक, विधेय होता है कि वाक्य में जो काम हुआ है, वाक्य में जो काम हुआ है, ठीक, या फिर उद्देश्य के बारे में, या फिर देखिए वाक्य में जो काम हुआ है या फिर उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया हो, वह क्या कहलाता है? विधेय। देखिए सुरेश गाता है, सुरेश क्या है? ठीक, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। किसके बारे में कह रहे हैं? सुरेश के बारे में कह रहे हैं, तो सुरेश क्या होगा? उद्देश्य। दूसरा, वाक्य में जो काम है, क्या काम कर रहा है? सुरेश गा रहा है, तो गाना क्या हो जाएगा? गाता क्या आपके पास? विधेय हो जाएगा। या फिर उद्देश्य के बारे में जो कहा है, उद्देश्य के बारे में क्या किया? सुरेश क्या करता है? वो गाना गाता है, तो गाता क्या हो जाएगा आपके पास? विधेय हो जाएगा। क्लियर है चीजें? चल, अब जैसे यहाँ पे वाक्य है कि दिनेश ने भोजन किया। ठीक, तो इस प्रकार के वाक्य में जैसे दिनेश ने भोजन किया, इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसमें उद्देश्य और विधेय बताइए। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा दिनेश हो जाएगा हमारे पास उद्देश्य, दूसरा भोजन किया क्या हो जाएगा हमारे पास? विधेय। ठीक, अगला है माता और पिता बाजार गए। ठीक है, तो देखो माता क्या हो जाएगा? ये भी माता आ जाएगा उद्देश्य, पिता भी आ जाएंगे उद्देश्य, और बाजार गए ये क्या आ जाएगा आपके पास? विधेय। ठीक, ये क्या होगा? विधेय होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ठीक, याद रखना कि एक ही वाक्य में, अब देखो इस प्रकार के वाक्य में आपके पास हो क्या रहा है, सीधे सीधे ये याद रखना कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इस तरीके से याद रखिए कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है वह सरल वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक ही कर्ता यानी काम करने वाला और एक ही क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं? उसके आप क्या कहते हैं? सरल वाक्य। सरल मतलब जो साधारण है, जिसमें एक कर्ता होगा, वो कर्ता के द्वारा कोई एक क्रिया की जा रही हो। ठीक, यहाँ पे कहीं भी आपने ऐसे वाक्य नहीं देखी कि मोहन खाना खा रहा है और पानी पी रहा है। ये तो दो वाक्य हो गए कि खाना भी खा रहा है और पानी भी पी रहा है। इस यहाँ पे सिर्फ एक ही वाक्य देखा, जैसा मोहन खाना खा रहा है, तो मोहन ने कौन सी क्रिया कर रहा है? खाने की।
ठीक, तो एक क्रिया होगी और एक ही क्या होगा यहाँ पे, एक ही आपके पास कर्ता होगा। ठीक है, अगला आपके पास मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य की क्या परिभाषा आपके पास देखिए, जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य, एक आश्रित वाक्य या फिर आश्रित वाक्य को कहते हैं उपवाक्य, मतलब जो दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। ठीक, जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य और एक आश्रित वाक्य होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, अब देखिए क्या आपके पास जैसे एक वाक्य है कि जिसमें दया नहीं होती वह पशु के समान है। ये जो वाक्य है कि वह पशु के समान है, वो तो एक पूरा कंप्लीट अर्थ दे रहा है कि वह पशु के समान है, एक पूरा वाक्य सरल वाक्य। ठीक, अच्छा, ये वाक्य, इस पर कौन सा वाक्य आश्रित हो रहा है कि जिसमें दया नहीं होती। ये तो पूरा एक वाक्य है कि वह पशु के समान है, और इस पर डिपेंड कौन सा वाक्य है कि जिसमें दया नहीं होती। क्लियर है चीज? ठीक है, जिसमें दया नहीं होती वह पशु के समान है, वह पशु के समान एक पूरा वाक्य है, लेकिन ये इसको आप आश्रित वाक्य कह लीजिए, चाहे फिर इसको कहते हैं उपवाक्य। ठीक, अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सीधा समझना, जिन वाक्य के बीच में आपको ज्यों तो दिखेंगे, जैसे वैसे, जब तक, तब तक, कि, जिससे और वह, ऐसे जब शब्द दिखे किसी, जैसे यहाँ था जिसमें दया नहीं होती, क्या था, जिसमें, तो देखो जिसमें दया नहीं होती वह, एक आ गया आपके पास जिसमें और एक आ गया वह। तो जिस प्रकार के वाक्यों में जैसे जिसमें और वह यह आया वाक्य के बीचों बीच, वो किस प्रकार का वाक्य, वो कहलाता मिश्र वाक्य। अगला, चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं, पूरा वाक्य उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं है, ऐसी चोर ने देखा, ये क्या है, एक आश्रित वाक्य। ठीक है, अब इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे शब्द आ रखा आपके पास की, और यहाँ पे भी क्या आ गया, की। ठीक, सीधा सीधा मतलब है, याद रखना कि आपके एग्जाम में ये जो की है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है की। ठीक, मिश्र वाक्यों में। तो सीधा अगर नहीं आया समझ में तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि जिन वाक्यों के बीच में आपको ऐसे शब्द मिले, ज्यों तो, जैसे वैसे, कि, जब तक, तब तक, ठीक है, कि, जिसमें वह, इस प्रकार के वाक्य जहां पे भी दिखे आपको, वे किस प्रकार के वाक्य होते हैं आपके पास, वो कहलाते हैं मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, चलो अगला आपके पास संयुक्त वाक्य, अंतिम प्रकार है ये संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या फिर एक सरल वाक्य तथा मिश्रित वाक्य किसी समुच्चय बोधक। अब आपको पता है कि समुच्चय वाचक क्या करते हैं, देखिए। ठीक, समुच्चय बोधक क्या होता है आपके पास, समुच्चय बोधक अभी हमने पढ़ा नहीं। समुच्चय बोधक वे शब्द कहलाते हैं आपके पास जो दो वाक्यों को जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है और मोहन सोता है, तो यहां पे जैसे वाक्य लिखता हूं, ये जो वाक्य है कि राम खाना खाता है और सोहन सोता है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है, और ने किया है। ठीक,
तो इस प्रकार के वाक्य याद रखना है कि जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जहां पे समुच्चय बोधक दिखेगा आपको, वो वाक्य कौन सा कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। बात करें यहां पे, जैसे देखिए यहां पे सोहन आया, ठीक, एक सरल वाक्य है ये। दूसरा मोहन चला गया, ये भी क्या है? एक सरल वाक्य है, क्योंकि एक सरल वाक्य कौन होता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक क्रिया होती है, यानी एक उद्देश्य एक विधेय, या फिर इस प्रकार से कह लीजिए कि एक कर्ता होता है और एक क्या होता है, जिसमें एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहां देखो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और यहां पे क्या काम कर रहा है? दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है आपके पास। ठीक है, सीधा सीधा याद रख लेना कि जिस प्रकार के जिन वाक्यों में आपके पास समुच्चय बोधक शब्द और, इसलिए, जैसे, किंतु, परंतु, लेकिन आदि ऐसे शब्द जो होते हैं। ठीक, अगला, मैं आज स्कूल नहीं गया क्योंकि मेरी मां बीमार थी। तो ये शब्द जो आ गया आपके पास क्योंकि, ये क्या हो गया आपके पास? ये दोनों शब्दों को जोड़ने का क्या कर रहा है? यहां पे काम कर रहा है। ठीक है, मैं आज स्कूल नहीं गया क्योंकि मेरी मां बीमार थी, दोनों शब्दों को जोड़ने का ये काम कर रहा है यहां पे। अगला, ठीक, अब देखा तीन प्रकार के पढ़ लिए हमने वाक्य रचना के आधार। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य कहलाता आपके पास जहां पे क्या होगा आपके पास? एक ही उद्देश्य, सरल वाक्य जहां पर एक कर्ता व एक क्रिया होती है। जहां पर एक तो कर्ता दिया होगा और एक क्या होगा? क्रिया होगी वहां पे, नहीं, यानी एक कर्ता के द्वारा एक क्रिया को किया जाने का क्या होगा? जहां पे काम किया होगा, काम किया जा रहा हो। ठीक है, अच्छा, संयुक्त वाक्य में क्या होगा? किस प्रकार के शब्द? जैसे ज्यों त्यों, जैसे वैसे, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, ठीक है, जब तक, तब तक, जब तक, तब तक, तब तक आदि शब्द वाक्यों के बीच आते हैं। सीधे सीधे मतलब वे शब्द जो एक साथ बोले जाते, जैसे ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जब तक, तब तक। ठीक है, और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि वाक्य के बीच में वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। जैसे बात करें यहां पे, जैसे इसलिए, क्योंकि, और, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, इस प्रकार के जो क्या होते हैं वाक्यों में शब्द होते हैं आपके पास। ठीक है, इस प्रकार के जो क्या होते हैं वाक्यों में शब्द होते हैं आपके पास, वो हमारे पास किस में आ जाते हैं? वे आ जाते हैं आपके पास सरल संयुक्त वाक्य में। ठीक है, क्लियर है चीजें? बस इतना याद कर लेना आप लोग। ठीक है, याद रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज हमने दो प्रकार के वाक्य पढ़ चुके हैं। हम आपके आज दो प्रकार के वाक्य पढ़ चुके हैं हम, वाक्यों की प्रधानता के आधार पर, और दूसरा पढ़ा था रचना के आधार पर। ठीक है, तो प्रधानता के आधार पर हमने पढ़ लिए थे तीन प्रकार के। ठीक, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। रचना के आधार पर तीन प्रकार पढ़ चुके हैं, पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, याद रखना, कृतवाच्य में आपके पास क्या होता है? कर्ता प्रधान। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, और भाववाच्य में आपके पास क्या प्रधान होता है? भाववाच्य में। ठीक, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाववाच्य में। ठीक, और क्रिया क्या होती है? यहाँ पे प्रधान होती है क्रिया। ठीक है, बाद में की पहचान बता चुका हूं मैं कि कर्ता के बाद अगर ने कारक चिन्ह,
ठीक। दूसरा, कर्ता के बाद के ने कारक चिन्ह आए तो कर्ता सजीव। ठीक है। अगला कर्मवाच्य में क्या बताया था कि कर्ता के बाद के द्वारा। ठीक, अगर के द्वारा ना आए तो कर्ता क्या होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए। भाववाच्य में आपको बताया था कि कर्ता के बाद से कारक चिन्ह, और अगर कर्ता के बाद से कारक चिन्ह ना दिखे तो याद रखना कि नकारात्मक प्रकार के जो क्या होते हैं वाक्य होते हुए सारे किस में आ जाते हैं, हमारे पास भाववाच्य में आ जाते हैं। ठीक। अगला, प्रधानता के आधार पर 3 प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।